Welcome everybody to this new lecture of our paper number 3rd, Waves, Oscillations and Acoustics. And in today's lecture, we will discuss some new concepts and topics of our syllabus. And the first one is this expression for a plane progressive harmonic wave. एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के लिए हम एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक में देखेंगे. एंड बिफोर स्टार्टेड दिस न्यू टॉपिक, लेट अस रिमेंबर सम concepts and logics as we were studied in our last lecture, and this is some important definition like amplitude. What is amplitude? The maximum displacement from the mean position, time period, the time taken by a vibrating particle to complete one complete cycle. Frequency is simply the reciprocal of time period, or verbally you can say that the number of oscillation completed or number of vibration completed in 1 second. Wave speed is the distance traveled by the wave per second, is called wave speed. Phase define the position and direction of motion of any particle at any instant, and wavelength is the length traveled by a particle in one time period. Okay, these are simple definition, and with the knowledge of these definition and these terms: amplitude, time period, frequency, wave speed, phase, wavelength. Okay, let us express this प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह रहे हैं. वो कौन सी वेव्स हैं जिनको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स कह सकते हैं. तो ऐसी वेव्स जो किसी मीडियम में ट्रेवल करे, यानी ये मैकेनिकल वेव है पहली बात, और ट्रेवलिंग के दौरान इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बना रहे, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बना रहे. इस वेव के जो ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट बना रहता है, या फिर मैं इस बात को दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो एक ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड एटेन्यूएट नहीं कर सकता. ये जो वर्ड है एटेन्यूएट का मतलब है डिक्रीज विद टाइम. तो ऐसा नहीं होता. ऐसी वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कहते हैं. प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कहते हैं. ऐसी वेव जो जब मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस समय उसके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता, अर्थात वेव एटोनुएट नहीं करती. और इस तरह का जो कंसेप्ट है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी स्टडी करके आए हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी स्टडी करके आए हैं कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, जिनको हम फ्री ऑसिलेशंस भी कहते हैं. फ्री ऑसिलेशंस आर दोज ऑसिलेशंस in which the amplitude of the oscillations remains constant with respect to time. And that's why from that definition we can define the plane progressive harmonic wave as a wave for which the amplitude of the oscillations of the plane progressive wave remains constant with respect to time. And or you can say that wave cannot or does not attenuate. Okay, so let's define this plane progressive wave. A plane progressive wave is one which travels onwards through the medium in a given direction without attenuation. Without attenuation. इस attenuation का मतलब क्या होता है? That is its constant amplitude. With its constant amplitude, that its constant, its amplitude does not damped और decreased with time. जैसे हम damped harmonic oscillations पढ़ गए, वैसा नहीं होता है. Simple harmonic oscillation या free oscillations जो हम
स्टडी करके आए हैं, उस तरह की एक कंडीशन है। तो ऐसी वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। और इसी वेव के प्रोपेगेशन के लिए हमें एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है, और वो ऐसा एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे, लेट्स सी दैट। ओके, ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, किसी भी नेचर की होती है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एज ट्रांसवर्स वो वेव्स होती हैं जो मीडियम में जब ट्रेवल करती हैं, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जब मीडियम में ये वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ओके, तो प्रोग्रेसिव जो वेव है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है नेचर में, और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। ओके, इन आइदर केस देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर फेज डिफरेंस। दोनों केसेस में देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव पार्टिकल्स। तो कोई भी दो सक्सेसिव पार्टिकल हैं, क्रमागत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, क्रमागत पार्टिकल को बोलेंगे हम कण, क्रमागत कण है, एक के साथ बाद आने वाला दूसरा सक्सेसिव पार्टिकल्स। तो कोई सी भी इनमें से वेव्स हो सकती है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रांसवर्स भी हो सकती है नेचर में, और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। In either case, there exists a regular phase difference between any two successive particles. Okay, suppose a wave originating at O, अभी हम फिगर में देखेंगे, travels to the right along the positive x-axis. ये देखिए, ये आपके पास एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। ये हमारे पास एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। सबसे पहले प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को अगर आप डिस्कस करें तो आप देखिए इसका एम्पलीट्यूड, इनके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड, ये देखिए पॉजिटिव साइड पे, और ये देखिए नेगेटिव साइड पे कांस्टेंट बना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसी वेव को हम कहेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। ओके, ये जो पॉइंट है ओ, जिसको आप ओरिजिन या मूल बिंदु कह सकते हैं, यहाँ से वेव को ओरिजिनेट किया गया, यानी वेव का जो आगाज हुआ है, वेव ने जो स्टार्ट किया है मोशन, वो इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, पॉइंट ओ से। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन इस फिगर का है। So if we start if we start counting time, when particle at O just passes through its mean position in positive direction, उस तरफ, that is upward in the case of transverse wave and forward in the case of longitudinal wave. तो हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ कि जब पार्टिकल यहाँ इस पोजीशन पे है, तो अगर ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, और आपको पता है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है नेचर में, और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। तो यहाँ से जो पार्टिकल यहाँ पॉइंट ओ पर है, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन शुरू करता है, और अगर ये एक लॉन्गिट्यूडनल वे है तो जो पार्टिकल ओ पर है और वेव का मोशन शुरू होता है, तो पार्टिकल इस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव शुरू करता है। यानी ट्रांसवर्स होने की दशा में जो इस पार्टिकल, जो पॉइंट ओ पर पार्टिकल है, इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और लॉन्गिट्यूडनल होने की दशा में इस पार्टिकल जो पॉइंट ओ पर सिचुएटेड है, इसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रहेगा। ओके, so the equation of motion of the particle at O is this: y is equals to a sin omega t। y डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम t पर, a एम्पलीट्यूड है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, साइन ये दिखा रहा है कि ये वेव का जो मोशन है वो साइन वेव की फॉर्म में है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और t टाइम है। तो इस तरह का मोशन किसी भी वेव का हो सकता है। ओके, at point O. Okay, since the successive particle to the right of O receives and repeat its moment after definite time intervals, the phase lag, okay,
concentrate on this word, the phase lag goes on increasing. आपको ये बताया था यहाँ जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया कि प्लेन प्रोग्रेसिव जो वेव है वो नेचर में ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, लेकिन किसी भी, चाहे वो ट्रांसवर्स हो नेचर में या लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों केसेस में दो सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में एक रेगुलर फेज डिफरेंस होगा. देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव पार्टिकल्स. ये आपको पता है पहले से ही. तो आप ये समझिए कि अगर ये ट्रांसवर्स वेव है नेचर में, जिस वेव को हमने इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, अगर ये वेव ट्रांसवर्स है नेचर में, तो ये जो पार्टिकल ऊपर है और इससे जो नेक्स्ट पार्टिकल है इसमें फेज डिफरेंस होगा. और अगर ये पार्टिकल, ये वेव ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल है नेचर में, तो जो पार्टिकल ऊपर है उससे नेक्स्ट वाला सक्सेसिव पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा, ऐसा हम अजम्प्ट करके आए हैं. तो आप ये देखिए कि इस पार्टिकल और इससे अगले वाले पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस, फिर उससे अगले वाले पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस, फिर उससे अगले वाले पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस, फिर उससे अगले वाले पार्टिकल, यानी जैसे जैसे ये वेव पॉइंट ओ से आगे की तरफ जा रही है, ये जो फेज डिफरेंस है बढ़ता जा रहा है. तो हमने मान लिया ये पॉइंट पी, जिसकी पॉइंट ओ से डिस्टेंस है एक्स, और हमने ये कंसीडर कर लिया कि पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच में जो अब वेव का इक्वेशन होगा वो किस तरह का होगा, क्योंकि इस पॉइंट ओ पर जो पार्टिकल है और उससे अगले वाला सक्सेसिव पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, उनके बीच में एक डेफिनिट फेज डिफरेंस है और ये फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ता चला जाता है. तो एक ऐसा पार्टिकल जो पॉइंट पी पर है, उसके लिए वेव इक्वेशन क्या होगी वो देख लेते हैं. तो ऐसा पार्टिकल जो पॉइंट पी पर है, जो x डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द पॉइंट O, द वेव इक्वेशन फॉर दैट पार्टिकल P, दैट पार्टिकल एट पॉइंट P इज दिस, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस 5. ये इस तरह की ही इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक फेज डिफरेंस है फाई का. यानी ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, ये जो पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट ये y इक्वेशन दिखा रही है, ये वाली इक्वेशन, ये फेज में फाई एंगल पीछे इस पार्टिकल से जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है. ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास इस पार्टिकल का वेव इक्वेशन जो पॉइंट पी पर सिचुएटेड है. ओके, नाउ एज वी नो, इन अ डिस्टेंस लैम्बडा द फेज लैग इंक्रीज बाय 2 पाई. कैसे? अब मैंने इसलिए वो डेफिनेशन आपको पहले यहाँ रिवाइज कराई है ताकि आप इन सब कॉन्सेप्ट को समझ सके. अब देखिए आपने वेवलेंथ को क्या डिफाइन किया है यहाँ, फिर हम उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, उस लाइन पे जाएंगे जो हमने वहाँ लिखी है. वेवलेंथ आपने क्या डिफाइन किया है? वेवलेंथ आपने डिफाइन किया है द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई अ वेव इन वन टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेव, वो कहलाएगी वेवलेंथ लैम्बडा. ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास वेव का ग्राफ है. ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से तक जाती है, अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल को पूरा करती है, नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जाती है और इस पॉइंट पर जाकर नेगेटिव हाफ साइकिल को पूरा करती है. यानी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर एक पूरी साइकिल, एक पूरे चक्र का निर्माण करती है. ठीक है, तो यहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर जब कोई पार्टिकल यहाँ तक पहुँचता है तो हम कहते हैं कि इस वेव ने अपनी एक साइकिल पूरी कर ली है. और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पार्टिकल एक टाइम पीरियड में, वो कहलाएगी इसकी वेवलेंथ. यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ तक की, ये कहलाई उसकी वेवलेंथ. अब आप सोचिए कि फेज कितना हुआ वेवलेंथ में, फेज चेंज कितना हुआ. देखिए यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, फिर अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर आके वापस यहीं आएगा, तो ये एंगल कितना ट्रेवल किया उसने, 180. फिर आप नेगेटिव हाफ साइकिल को पूरा किया और फिर से यहाँ आया, तो ये कितना ट्रेवल किया उसने, एंगल 180. यानी पाई यहाँ, यानी टोटल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो फेज में चेंज आता है वो 2 पाई का आता है, पाई अप साइड एंड पाई डाउन साइड. यही लैंग्वेज वहाँ लिखी हुई है. ये देखिए, नाउ एज वी नो, इन अ डिस्टेंस लैम्बडा द फेज लैग इंक्रीज बाय 2 पाई.
लैम्डा डिस्टेंस जो कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन अ वन टाइम पीरियड, और एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है पार्टिकल लैम्डा, और जो फेज में डिफरेंस आता है, जो फेज में लैग आता है, जो फेज में चेंज आता है वो कितना आता है? 2 पाई का चेंज आता है, जैसे अभी हम डिस्क्राइब करके आए। ओके, इन डिस्टेंस x देयरफॉर द फेज इंक्रीज विल बी दिस। जब लैम्डा डिस्टेंस में फेज कितना आता है? 2 पाई, तो एक डिस्टेंस में कितना आएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। तो x डिस्टेंस में कितना आएगा? 2 पाई x बाई लैम्डा। हेंस द phi इज 2 पाई x बाई लैम्डा। देन पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग this value, now substituting the value of phi in the expression of y, we have y is equals to a sin omega t, और phi की जगह हमने लिख दिया 2 पाई x बाई लैम्डा। ये हमें अभी कैलकुलेट करके आए हैं। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 पाई बाई लैम्डा को मैं k लिख सकता हूँ, जो कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहलाता है। ओके, तो ये जो इक्वेशन बनी मेरे पास वो बनी a sin ओमेगा t माइनस kx। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसका हम यूज आगे करेंगे, और इसके यूज से हम आगे अपनी जो वेव इक्वेशन है उसको ड्राइव करने वाले हैं, है ना। तो ये मेरे पास वेव इक्वेशन आ गई। अब इस वेव इक्वेशन को मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ। ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है 2 पाई बाई टी होती है ओमेगा में, और टी में ये रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। ओके, ये हम टाइम पीरियड को जो डिफाइन करते हैं तो इस तरह का डेफिनेशन हम वहाँ यूज करते हैं। और v इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये रिलेशन है बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन है, v इक्वल्स टू एन लैम्डा। ओके, तो n को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई टी। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया? लैम्डा बाई टी। और t की वैल्यू v बाई लैम्डा, यहाँ से इस इक्वेशन से v बाई लैम्डा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1 बाई टी आता है, यानी v बाई लैम्डा की वैल्यू 1 बाई टी की वैल्यू है v बाई लैम्डा। अब 1 बाई टी की ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 2 पाई v बाई लैम्डा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी। या मैं इस रिलेशन को कैसे जानता हूँ, फेमिलर कैसे हूँ इस रिलेशन से? मैं इस रिलेशन को t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा से फेमिलर हूँ। ओके, ये मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। और v इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये रिलेशन होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड और वेवलेंथ के बीच में। ओके, अब n जो है फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो मैंने इसको लिख दिया रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी ये जो रिलेशन था v इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये मेरे पास बन गया v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। लैम्डा बाई टी, ये वाला इक्वेशन बन गया मेरे पास। ओके, अब मैं v इक्वल्स टू, जब मेरे पास ये वाला रिलेशन है v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी, ये वाला इक्वेशन है मेरे पास, तो लैम्डा को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके v के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ। v बाई लैम्डा इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 1 बाई टी, और यहाँ ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई इंटू 1 ओवर टी। तो 1 ओवर टी की जो वैल्यू है v बाई लैम्डा, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो ओमेगा का जो इक्वेशन मेरे पास आया, इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को यूज किया और इस रिजल्ट को यूज किया, तो ओमेगा की जो वैल्यू आई मेरे पास वाई 2 पाई वी बाई लैम्डा। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई वी टी बाई लैम्डा, ये ओमेगा की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ, और k की वैल्यू रख दी मैंने 2 पाई बाई लैम्डा। k की वैल्यू मैंने रख दी 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये इक्वेशन बनी मेरे पास 2 पाई x बाई लैम्डा। तो जो ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विच इज इक्वल्स टू y, जिसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू a y एज इट इज a एज इट इज साइन एज इट इज, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई v बाई लैम्डा, पुट हियर 2 पाई v t, 2 पाई v t बाई लैम्डा, minus is same, put the value of k is this 2 pi by lambda, so put the value of k, then 2 pi k x is already there, then 2 pi x by lambda. Okay, now you see here that 2 pi by lambda is here and 2 pi by lambda is also here. Okay, so 2 pi by lambda is common,
then the remaining terms here is Vt and here is minus x. So this equation is reduced in this form, a sin 2 pi by lambda common Vt minus x. ओके और 2 पाई बाई लैम्डा को मैं k लिख सकता हूं, तो k a sin k Vt minus x. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ओके अब इस इक्वेशन को मैं बहुत तरीके से रिड्यूस कर सकता हूं. मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन यही है. इस इक्वेशन को बहुत तरीके से लिख सकता हूं. कैसे? y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई v बाई लैम्डा, यानी ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है 2 पाई v बाई लैम्डा, ये मैंने कॉमन ले लिया. हालांकि ये टर्म यहाँ नहीं है, फिर भी मैंने कॉमन ले लिया. सो ये वाला इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन और 2 पाई v बाई लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया. 2 पाई v बाई लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया. तो यहाँ बचा केवल t, ये रहा t माइनस माइनस, और चूंकि यहाँ v नहीं है तो 2 पाई चला गया बाहर, लैम्डा चला गया बाहर, और ये वाली टर्म बनी x बाई v, क्योंकि v भी तो कॉमन गया है बाहर. तो x बाई v, ये वाला भी इक्वेशन है मेरे पास. या इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? y इज इक्वल्स टू a साइन v बाई लैम्डा, ये वाला जो रिलेशन है v इक्वल्स टू n लैम्डा, इससे मैं v बाई लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ? n लिख सकता हूँ. तो यही वाला इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गया? y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n, v बाई लैम्डा की जगह मैंने लिखा n, एंड दिस इज द सेम t माइनस एक्स बाई वी. इस इक्वेशन को फिर से मैं कैसे लिख सकता हूँ? n को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये फ्रीक्वेंसी है रेसिप्रोकल टाइम का, तो n को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टी. तो मैं इस इक्वेशन को फिर से रिड्यूस कर सकता हूँ. y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई t माइनस एक्स बाई वी. दिस इज द सेम. या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई, इस t के अंदर मल्टीप्लाई करें तो t बाई टी हो गया. और जब vt बनेगा यहाँ, vt लैम्डा इक्वल्स टू होता है vt, लैम्डा इक्वल्स टू होता है vt. इस वाले रिलेशन से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, v इंटू टी vt. सो लैम्डा इंटू vt, लैम्डा इक्वल्स टू vt. तो ये जो टर्म t की मल्टीप्लाई करने से यहाँ बनेगी vt, इसको मैंने लिख दिया लैम्डा. तो ये वाली इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा. तो ये बहुत सारी फॉर्म्स है जिनको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ. देखिए कितनी फॉर्म्स है. 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7. फिर जितनी इक्वेशंस हैं, ये सभी की सभी मुझे एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन के बारे में बताती है. These all equations are referred to the equation of a plane progressive wave. ओके और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ऐसी वेव जो जब प्रोपेगेट करे तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज ना हो टाइम के साथ, यानी द वेव डजंट एटेन्यूएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. दैट वेव इज नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. ओके जैसे मेरे पास फ्री ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक मोशंस जब हम स्टडी कर रहे थे, वहाँ जो मोशंस थे वो भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले थे अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें. ओके सो these are the equations which represents the equation of or the displacement equation of a plane progressive wave. तो यहाँ से हम पार्टिकल वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी? ओके पार्टिकल वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं. और पार्टिकल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मेरे पास ये वाली इक्वेशन और इसी फॉर्म को मैं फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा. मैं आपको बता दूं कि एक तो ये वाली फॉर्म a sin 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स, ये वाला फॉर्म, और ये वाला लास्ट वाला y इक्वल्स टू a sin 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा. ये दोनों फॉर्म फ्रिक्वेंटली यूज तो आप कुछ भी कर सकते हैं. इन जितनी भी फॉर्म्स यहाँ लिखी हैं सब के सब एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. एक ऐसी वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऐसी वेव को रिप्रेजेंट कर रही है जो टाइम के साथ एटेन्यूएट नहीं करती, जिसके एम्पलीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट बने रहते हैं. ऐसी वेव को रिप्रेजेंट कर रही है. लेकिन फिर भी फ्रिक्वेंटली मैं या तो ये वाला फॉर्म यूज करने वाला हूँ या फिर ये वाला फॉर्म यूज करने वाला हूँ. ओके
आगे बहुत सारे हम इस टॉपिक के एप्लीकेशन में उसको कहूँगा, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हम पढ़ेंगे, तो वहाँ स्ट्रिंग्स के बारे में जब बात करेंगे वो बात की बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यूज मैं इसको करने वाला हूँ आगे, और ये वाले फॉर्म फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म। मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, a sin 2 pi by lambda vt माइनस एक्स, ये वाला फॉर्म हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। ओके, तो पार्टिकल वेलोसिटी को यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए, मेरे पास इक्वेशन ये है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। ओके, y equals to a sin 2 pi by lambda vt minus x, this is my equation number first. Say now differentiating this equation with respect to t, हमें क्या मिलेगा, dy by dt a sin cos 2 pi by lambda vt minus x। देखिए t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंस करेंगे तो साइन तो बदल जाएगा cos में, और ये जो पार्ट है vt माइनस एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स, ओके, ये मुझे क्या देगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी, ये वाला। ओके, यानी इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 पाई वी बाई लैम्डा a cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये फिर से मेरे पास एक इक्वेशन है, वही इक्वेशन है जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। ये मेरे पास फिर से एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, ये वाला। इसको अब मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ मैंने क्या किया था, इसको समझ लीजिए, ये मेरे पास इक्वेशन था, वही वाला इक्वेशन है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टी, और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का था, 2 पाई वी बाई लैम्डा ए कॉस 2 पाई बाई लैम्डा वीटी माइनस एक्स, ये मेरे पास रिजल्ट आया। अब मैं सेम इक्वेशन है, यही वाला इक्वेशन है, यही वाला इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को मैं अब डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। अब जब एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए a सेम, साइन बदल जाएगा cos में, 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स सेम। अब डिफरेंशिएशन जो होगा वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी यहाँ से आएगा केवल -1 और 2 पाई बाई लैम्डा रहेगा सेम। यानी यहाँ से जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन तो ये रहा dy बाई dx, लेकिन राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a सेम रहा, साइन बदल गया cos में, 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स सेम रहा, और इस फंक्शन का 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स का जब मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 पाई बाई लैम्डा vt का हो जाएगा 0, चूंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, t के नहीं, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे देगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स गिव्स मी -1, तो उस माइनस की वजह से ये वाला जो टर्म है 2 पाई बाई लैम्डा ये हो गया नेगेटिव। ओके, तो अब पूरे के पूरे इस एक्सप्रेशन को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -2 पाई बाई लैम्डा a cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स। ओके, अब इस इक्वेशन में v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन क्या बना, v dy बाई डी एक्स माइनस 2 पाई v बाई लैम्डा a cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स, ये क्या है, dy बाई dt है, ये क्या है, dy बाई dt है। कैसे है dy बाई dt, देखिए, रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, ये dy बाई dt हमने किया था, डिफरेंशिएट किया था इस इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू t, हमारे पास रिजल्ट ये था 2 पाई v बाई लैम्डा, रिमेंबर दिस 2 पाई v बाई लैम्डा a cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स, ये वाला रिजल्ट था। अब इस रिजल्ट को देखिए, माइनस साइन को आप अभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, माइनस साइन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है -2 पाई v बाई लैम्डा a cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन, और ये एग्जैक्टली किसका एक्सप्रेशन है, dy बाई dt का, यानी dy बाई dt को मैं लिख सकता हूँ -v dy बाई dx। ओके, यानी ये इस फंक्शन को मैं कह रहा हूँ पार्टिकल वेलोसिटी, इसको, क्योंकि वेलोसिटी ही तो है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। कैसे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और ये डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो दोनों
वेलोसिटी ही है, लेकिन जब टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप उसे कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी, और जब डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है तो आप इसे कहते हैं स्लोप। स्लोप dy by dx tan थीटा। ओके, सो dy by dt हुआ पार्टिकल वेलोसिटी, नेगेटिव साइन एज इट इज, और ये हुआ वेव वेलोसिटी, ये v हुआ वेव वेलोसिटी, और dy by dx मुझे यहाँ दिखा रहा है स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व एट दैट पॉइंट। ये स्लोप को दिखा रहा है, dy by dx स्लोप को दिखा रहा है। ओके, और ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ये वाला रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी and the wave velocity. Okay, now talking about the differential equation of wave motion, ये भी हमारा एक टॉपिक इंक्लूड है हमारे सिलेबस में कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है एक ऐसी वेव जो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मोशन करती है इन एनी मीडियम। तो हम वही जो कहानी हमने ऊपर की है इसी को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, ये वाला इक्वेशन आप बहुत फेमिलियर अब हो चुके हैं इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन मुझे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है किसका? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। अब मैं इस इक्वेशन को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये मुझे देगा वेलोसिटी। ओके, dy by dt गिव्स मी दिस टर्म। अभी हम करके आए हैं, फिर मैं इस टर्म को अब टाइम के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मुझे देगा d2y by dt स्क्वायर दिस टर्म, और ये वाला 2 v लैम्डा, या मैं कहूँ 2 v a बाई लैम्डा, ये पूरा कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन होगा केवल इस टर्म का, और vt यानी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x वाला टर्म हो जाएगा 0। देखिए कैसे होगा। कोस का डिफरेंशिएशन जब t के रेस्पेक्ट में होगा तो ये बदलेगा माइनस साइन में, तो माइनस आ गया ये, और कोस का हो गया साइन 2 पाई बाई लैम्डा सेम, vt माइनस एक्स बाई सेम, और यहां से जो मुझे मिलेगा वापस डिफरेंशिएशन करने से 2 पाई बाई लैम्डा और v भी मिलेगा, क्योंकि t का तो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मिलेगा मुझे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू v, और जब ये 2 पाई v बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो जो मुझे रिजल्टेंट फिगर मिलेगी वो ये मिलेगी 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, a sin 2 pi by lambda vt minus x. And look at this, what is this? A sin 2 pi by lambda vt minus x, a sin 2 pi by lambda vt minus x. This is the equation of displacement of a plane progressive wave. So put y in place of this expression. So d2y by dt square is equals to minus 4 pi square v square over lambda square into y. Okay, this is my equation number 2. This is my equation number 2. Okay, अब फिर से इस इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और अब की बार जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू x. Now differentiating this equation, this is my displacement equation of a plane progressive wave, और इसका मैं डिफरेंशिएशन इस बार कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं, यहाँ हमने कहीं किया था, ये हमने किया हुआ है dy by dx minus 2 pi by lambda a cos 2 pi by lambda vt minus x. तो ये हमने किया dy by dx minus 2 pi by lambda a cos 2 pi by lambda vt minus x. अब इस इक्वेशन का मैं फिर से x के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन का मैं फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, और वो डिफरेंशिएशन मुझे क्या देगा वो देख लेते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव दिस d2y by dx स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर a sin 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स। क्योंकि ये वाला जो टर्म है मेरे पास यहाँ ये कोस है, और जब कोस का डिफरेंशिएशन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मुझे देगा साइन, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। और चूंकि x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन इस बार कर रहे हैं
नहीं, कोस का हो जाएगा माइनस साइन और उस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस। लेकिन फिर से जब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ से मुझे मिलेगा -1, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन फिर से माइनस हो जाएगा। तो जो d2y/dx² का एक्सप्रेशन मुझे फाइनली मिलेगा वो इस तरह का होगा, -4π² a sin 2π/λ vt माइनस अगेन दिस टर्म a sin 2π/λ vt minus x. Look at here, y equals to a sin 2π/λ vt minus x. This is my equation number first, which is equals to y. Okay, so this is the differentiation with respect to x again gives me this, and a sin 2π/λ vt minus x is equals to y. तो यहाँ इसकी जगह पे, इसके प्लेस पे हम y पुट करेंगे। तो d2y/dx² is equals to -4π² into y. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3rd। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। ये मेरी पहली इक्वेशन है, d2y/dt² is equals to -4πv²/λ² y। ये इक्वेशन मुझे मिली है। इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करने से विद रेस्पेक्ट टू t, और इक्वेशन नंबर 3rd, ये वाला जो इक्वेशन है ये मुझे मिला है उसी इक्वेशन नंबर 1st का डबल डिफरेंशिएशन करने से विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, अब दोनों को मैं इक्वेट करना चाहता हूं, और इक्वेट करने से आप ये देखिए ये वैल्यू मुझे देता क्या है, d2y/dx² -4π² into y. Remember this thing, 4π² y/λ², and look at this equation, 4 with minus 4π² y/λ², same term minus 4π² y/λ², and look at here, minus 4π² y/λ², सेम टर्म। तो इस टर्म की जगह -4π² y/λ² की जगह मैं रख रहा हूं d2y/dx², इस वाला इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन। तो जब आप -4π² y/λ² की जगह रखेंगे d2y/dx², तो यहाँ केवल क्या टर्म बचेगी, v², ये वाली टर्म बचेगी। बाकी सब की जगह क्या आ जाएगा, d2y/dx²। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से जो रिजल्ट हम एक्वायर करेंगे वो इस तरह का होगा, d2y/dt² is equals to v², चूंकि वो बचा हुआ टर्म है, d2y/dx², this, and this is known as my differential equation of a plane or one-dimensional progressive wave. ये ही इक्वेशन d2y/dt² is equals to v² d2y/dx², this is known as the differential equation of motion or equation of wave motion. Okay, any equation of this form can be declared to represent a plane progressive wave, and this is my one-dimensional wave equation. d2y/dt² is equals to v² d2y/dx². This is my final wave equation, and this topic is included in my syllabus. Okay, so thank you for now, and meet you into the next one. Thank you.